हाँ हुए किससे? अर्पित किए हैं क्वेश्चंस? अर्पित। यस सर, कर रहा हूँ। हो गए। और ये क्रिश। चलो मैं भी बता रहा हूँ 1 मिनट के अंदर। देखो उधर। ये अर्पित देखो, अर्पित हो गया क्वेश्चन? सर वो दूसरा वाला नहीं, मतलब थर्ड। चलो अब एक बार क्वेश्चन देखना है। ये निष्ठा थोड़ा सा स्पेस देखो, स्पेस मिल रहा है कहीं पे? देखो उधर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोला हुआ है, कोई खाली वेसल है जिसका वेट है 50 ग्राम, यही है ना? यही क्वेश्चन है क्या? और जब उसको क्वेश्चन देखेंगे एक बार। देखो कोई
ये हटा रहा हूं मैं, 3 क्वेश्चन है, दूसरा, तीसरा, पांचवा। देखो, एवेपोरेटेड वेसल, क्वेश्चन को समझना ढंग से, बेसिक है बिल्कुल, और आईआईटी ने पूछा हुआ है ये। देखो, एवेपोरेटेड ग्लास वेसल। सर क्वेश्चन 2 में पी इक्वल्स टू एनआरटी लग जाएगा ना? हाँ, वही लगना है। देखो, वेज 50 ग्राम व्हेन एम्प्टी, 148 ग्राम व्हेन फिल्ड विद, 148 ग्राम व्हेन फिल्ड विद ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी इतना, एंड 50.5 ग्राम व्हेन फिल्ड विद आइडियल गैस एट 760 प्रेशर। क्लियर? तो हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। सिंपल फॉर्मूला लगाना है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। प्रेशर कितना है? 760 यानी 1 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम कितना है? 148 ग्राम है। जब लिक्विड के साथ भरा उसको, 50 ग्राम खाली का वेट था, 148 ग्राम लिक्विड से भरने के बाद, यानी वेट हो गया लिक्विड का कितना? 98। तो 98 डिवाइडेड बाय 0.98, सही ना? डिवाइड बाय 0.98, तो ये क्या आ जाएगा इससे? ये कितना आ गया यहाँ से? 100। ये ग्राम पर एमएल है, 100 ml आ जाएगा यहाँ से वेट, वॉल्यूम। 100 ml वॉल्यूम का मतलब है कि वॉल्यूम आ गया 0.1 लीटर, सही ना? 0.1 लीटर। एक मिनट रुकेंगे। हाँ, समझ आ गया कि नहीं? ये 1 × 0.1 आ गया, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। गैस का वेट है 0.5 ग्राम, क्योंकि गैस जो है पॉइंट 50.5 ग्राम है जब हमने गैस के साथ भरा उस वेसल को, तो 0.5 ग्राम आ जाएगा गैस का वेट डिवाइड बाय मोलर मास। वो हमें निकालना है। आर की वैल्यू इंटू लिख रहा हूं मैं, इंटू 0.0821 आर की वैल्यू, और टेम्परेचर है 300 केल्विन। ये रहा 300 केल्विन। तो इधर से मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा। यूनिट का ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। किसने किया ऐसे? 125 आ रहा मॉलिक्यूलर वेट 25 आ रहा है। आयुष का, आयुष यही क्या? सेम 123 आ रहा 125, 125 आंसर है। एक मिनट देख लेते हैं। आयुष है, अर्पित है, और क्रिश, और किसी ने निकाला है? सर मैंने भी निकाल चलो, दिया। ये निकाले, बहुत अच्छा निष्ठा। देखो, अब ये क्वेश्चन होने चाहिए, नोट कर लेना ढंग से, उनको रिपीट करना जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आईआईटी ने पूछा, लेकिन डिफरेंट तरीके से। थर्ड क्वेश्चन, ए जार कंटेन्स ए गैस एंड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर एट टी केल्विन। एक जार है, उसके अंदर कोई गैस है, साथ में वाटर के वेपर्स हैं, साथ में वाटर के वेपर्स हैं। तुम्हें ध्यान होगा, वाटर वेपर्स पे आइडियल गैस इक्वेशन को अप्लाई नहीं करते हैं। तो एट टी केल्विन द प्रेशर इन द जार इज 830 ऑफ एच। प्रेशर है जार के अंदर 830 द टेम्परेचर ऑफ द जार इज रिड्यूस्ड बाय 1%। टेम्परेचर को पहले मान लो 100 केल्विन था, अब टेम्परेचर कर दिया 99 केल्विन। पहले टेम्परेचर टी केल्विन था, तो अब 0.99 टी हो। पहले टी था, तो अब 0.99 टी हो जाएगा टेम्परेचर। उसके बाद क्या बोला है? द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर एट टू टेम्परेचर आर 30 एंड 25। तो पहले 830 जो प्रेशर था, वो एक्चुअल में गैस का प्रेशर है 800 गैस का प्रेशर कितना है इधर? 800 तो पी वी आर टी होता है, वही अप्लाई करना है हर जगह। गैस के मोल्स कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो पी डायरेक्टली टू टी आ गया। पी डायरेक्टली टू टी आ गया, यानी P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2 लगाएंगे गैस के ऊपर। गैस के ऊपर लगाएंगे। पहले प्रेशर था 800, टेम्परेचर था टी। अब प्रेशर हमें निकालना है गैस का कितना है, और टेम्परेचर है 0.99 टी। तो टी से टी कैंसिल, और यहां से प्रेशर कितना आ रहा है? 99 × 8 कितना आ रहा है? 792 क्या? है। यस सर। 792 आ गया गैस का प्रेशर, और वाटर वेपर का प्रेशर इस टेम्परेचर पे है 25, दे रखा ना ये 25। तो 792 प्लस 25, 18 यहाँ 7, 817 आंसर आएगा। किसी का निकला है? 817 किसी का आंसर निकला है कि नहीं? दोनों क्वेश्चन आईआईटी ने पूछे हुए हैं, आने चाहिए जरूर, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। निकाला किसी ने कि नहीं? नहीं। समझ आ गया कि नहीं? ये क्रिश, आयुष,
Yes. ये Yes, चित्राक्ष नहीं है क्लास में? नहीं, चलो कुछ नहीं होता। अब है क्वेश्चन नंबर, ये बहुत ही बेटर क्वेश्चन है, ये भी आईआईटी ने पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर मैंने कौन सा दिया है इसके बाद? 5। सर 5th। 5 दिया है? अच्छा, एक्चुअली मेरे को देना 6 था। एलपीजी सिलेंडर वाला तो नहीं दिया ना मैंने? कौन सा दिया है देखो? सर आपने मार्क 6 करा था लेकिन बोला 5 था। अच्छा, तो कौन सा ट्राई किया अभी? 5th करें सर। फिफ्थ ट्राई किया, फिफ्थ देखेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन देख लेंगे। देखो, स्फेरिकल बैलून ऑफ 21 सेंटीमीटर डायमीटर, स्फेरिकल बैलून है 21 सेंटीमीटर का डायमीटर है, 21 सेंटीमीटर डायमीटर है। इसको फिल करना है हाइड्रोजन गैस से एट एसटीपी, फिल करना है हाइड्रोजन गैस से एट एसटीपी फ्रॉम ए सिलेंडर कंटेनिंग द गैस एट 20 एटमॉस्फेयर। सिलेंडर के अंदर जो गैस है 20 एटमॉस्फेयर पे है एट 27 डिग्री सेल्सियस। द सिलेंडर कैन होल्ड 2.82 लीटर ऑफ वाटर। ये तुमने देखा होगा, जो बैलून वाले होते नहीं है उनके पास सिलेंडर होता है और उससे वो बैलून को फिल कर रहे हैं, गैस से फिल कर रहे हैं। कौन सी गैस है इसमें? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन या हीलियम होती है। इससे फिल कर रहे हैं बैलून को, सही है। और बैलून जो फिल करना है वो एसटीपी पे फिल करना है। और सिलेंडर के अंदर प्रेशर कितना है? 20 एटमॉस्फेयर, 20 एटमॉस्फेयर। तो कैलकुलेट नंबर ऑफ बैलून्स दैट कैन बी फिल्ड अप। अब कितने बैलून फिल होंगे इससे? कितने बैलून फिल होंगे? तो पहले तो हम जो ये प्रेशर देखा 20 एटमॉस्फेयर का, 2.82 लीटर का और 27 डिग्री सेल्सियस, इसको कन्वर्ट कर लेंगे किस पे? एसटीपी पे। तो अप्लाई करो पीवी टू एनआरटी, पीवी टू एनआरटी अप्लाई करेंगे। इससे क्या आ जाएगा बोलो? Moles of hydrogen. मोल्स आ जाएंगे हाइड्रोजन के। प्रेशर कितना है? बताना 20 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम कितना है? 2.82 लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस H2 गैस इंटू 0.0821 22.4 इंटू 273 इंटू टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300। तो नंबर मोल्स कितने आ जाएंगे यहां से? निकाला किसी ने? नंबर मोल्स कितने आ जाएंगे यहां से? नहीं निकाला किसी ने? सर ये इसको P1V1/T1 से नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। तो उससे किया इस था इसलिए। हाँ, कुछ होता उससे भी कर सकते हैं। उससे इस वॉल्यूम को कन्वर्ट कर लेना किस पे? एसटीपी पे। यही किया है? यस सर। हाँ, उससे भी बता देता हूँ मैं एक बार। नंबर मोल्स कितने आ गए? जो यहाँ गैस के मोल्स आ जाएंगे उसको कर देना 22.4 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ H2 गैस। ये वॉल्यूम ऑफ H2 गैस आ गया टोटल, वॉल्यूम ऑफ H2 गैस आ जाएगा। अब इसमें ध्यान बस ये रखना है कितने बैलून फिल होंगे। तो तुम एक बैलून का वॉल्यूम निकाल लो 4/3 पाई आर क्यूब से, 4/3 पाई इंटू 21/2 का क्यूब। ये एक बैलून का वॉल्यूम आ जाएगा। ये वैल्यू याद होगी किसी को, 48551 सेंटीमीटर क्यूब आती है। 485171। हाँ, ये आती है ना ये। और वॉल्यूम जो यहां से निकालोगे, जो वॉल्यूम यहां से आएगा नंबर ऑफ मोल से 22.4 को मल्टीप्लाई करना है। ये वॉल्यूम जो आएगा, जो बैलून फिल होंगे, इतने वॉल्यूम से एक बैलून, 4851 सेंटीमीटर क्यूब से एक बैलून फिल होगा। तो जो वॉल्यूम तुम्हारा आएगा ना, वो कितना है? निकाला किसी ने? जो वॉल्यूम आएगा यहां से, बस यहां पे दिमाग ये लगाना है कि वो सारा वॉल्यूम यूज नहीं होगा बैलून फिल करने के लिए। जैसे ही बाहर का प्रेशर और सिलेंडर के अंदर जो गैस का प्रेशर है H2 गैस का बराबर हो जाएगा, तो H2 गैस बाहर नहीं निकलेगी। यानी कितना वॉल्यूम बाहर नहीं निकलेगा? वो 2.82 लीटर, इतना वॉल्यूम बाहर नहीं निकलेगा। ये तुम्हें ध्यान रखना बस। जो यहां से वॉल्यूम आया, V आया मान लो, V में से 2.82 लीटर माइनस कर देंगे, 2.82 लीटर माइनस कर देंगे, इंटू 1000 कर देना ताकि वो भी सेंटीमीटर क्यूब में हो जाए। इतने वॉल्यूम से कितने बैलून फिल होंगे? और आंसर तो पता है इसका 10 था आंसर। क्या ये समझ आया? ये मैंने माइनस क्यों किया यहाँ पे? और ऐसे ही उस क्वेश्चन को करना है। जैसे आयुष ने बोला अभी P1V1/T1 इज P2V2/T2 लगाओ। इनिशियल प्रेशर कितना है? 20 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम कितना है इनिशियल?
वो है 2.82 लीटर, 2.82 लीटर में। और टेम्परेचर कितना था? 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300 केल्विन। अब इसको कन्वर्ट करो, P2 1 एटमॉस्फेयर पे SCV पे कन्वर्ट करना है, V2 निकालना है, डिवाइड बाय T2 273 केल्विन। यहां से V2 तुम निकालोगे, जो V2 आएगा उसमें से 2.82 लीटर माइनस करना है। सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उतनी गैस बाहर निकलेगी, उसको माइनस करना है। टोटल वॉल्यूम आ गया। एक एक बैलून का वॉल्यूम पता है, डिवाइड कर देंगे, नेट बैलून कितने फिल होंगे निकल जाएगा। क्या समझ आ गया? हिंट दे दिया इन क्वेश्चन का, ये इनमें हिंट ही देना होता है, बाकी तुम्हें खुद आना चाहिए। पहले जो वॉल्यूम गिवन था मैंने उसको कन्वर्ट किया एसटीपी पे, एक बैलून का वॉल्यूम निकाल लिया, एसटीपी में जो वॉल्यूम आया उसमें से सिलेंडर के वॉल्यूम वाला, सिलेंडर का वॉल्यूम जो होगा उसको माइनस कर देना, उतनी गैस बाहर नहीं निकलेगी। फिर टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन बैलून, उससे नंबर ऑफ बैलून्स आ जाएंगे जो फिल हो सकते हैं। नहीं समझ आया अभी? यस सर, आ गया। सही हुआ है किसी का? किसी का सही हुआ ये? यस सर, सही था। चलो, ये क्वेश्चन बता दिया, नोट कर लेना ढंग से इसको, ये कर लेना क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और करेंगे, सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन और निकालो इसमें से।
हाँ कर लिया क्वेश्चन? हो गया क्वेश्चन आयुष? चलो आंसर देख लेंगे थोड़ा जल्दी से, एक बार आंसर चेक करेंगे इसका। देखो बहुत ध्यान देना, बिल्कुल स्टोरी की तरह समझना है इसको। एलपीजी सिलेंडर है 14.8 केजी का जब खाली होता है, और भर दिया तो 29 केजी का, यानी उसके अंदर 14.2 केजी की गैस है। और प्रेशर कितना होता है सिलेंडर के अंदर? 2.5 एटमॉस्फेयर का, 2.5 एटमॉस्फेयर का। अब इसको यूज किया। एलपीजी क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना। यूज किया तो सिलेंडर का मास कम होगा, और कितना कम हो गया? 23.2 केजी। 29 केजी था, 23.2 केजी रह गया, यानी 5.8 केजी गैस यूज हो गई। 5.8 केजी गैस यूज हो गई। बोला कि वॉल्यूम ऑफ गैस इन क्यूबिक मीटर्स यूज्ड अप एट नॉर्मल यूसेज कंडीशंस। नॉर्मल यूसेज कंडीशंस क्या होती हैं? रूम टेम्परेचर, यानी 25 डिग्री सेल्सियस लेना टेम्परेचर लेना 25 डिग्री सेल्सियस, एंड द फाइनल प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर। और एलपीजी क्या है? ब्यूटेन। देखा ना, एलपीजी क्या है? ब्यूटेन। ब्यूटेन यानी C4H10, मास होगा इसका 48 + 10 58। तो ध्यान रखना मास है 58। अब पहले वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द गैस यूज्ड अप। तो पीवी * RT अप्लाई करेंगे। प्रेशर 2.5 एटमॉस्फेयर नॉर्मल यूसेज कंडीशन में, प्रेशर कितना होगा? 1 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स 5.8 केजी गैस यूज हुई है। 5.8 केजी यानी 5800 ग्राम। 5800 ग्राम डिवाइड बाय 58 मोलर मास ब्यूटेन का, R 0.0821। टेम्परेचर, नॉर्मल यूसेज कंडीशन यानी रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298। तो यहां से वॉल्यूम आएगा, यहां से वॉल्यूम आ जाएगा लीटर में। किसी और का सही हुआ ये? किसी का सही हुआ है कि नहीं ये? सर मेरा वॉल्यूम 2.4। यही अप्लाई किया है निष्ठा? यस सर। चलो एक निष्ठा का सही है, और कोई? हाँ, क्या कह रहा है क्रिश? 2500 आ रहा है। नहीं क्रिश, मेरे को आंसर नहीं पता, इससे अप्लाई करना है तुम्हें खुद। कराइए। करा ये, चलो सही है। वॉल्यूम आ गया। अब अगला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका। बोला अब फाइनल प्रेशर क्या होगा? बताओ। देखो पीवी RT है, सिलेंडर। अब फाइनल प्रेशर कितना होगा? वॉल्यूम सिलेंडर का सेम, आर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, मोल्स चेंज हो रहे हैं, गैस यूज हो रही है, मोल्स चेंज हो रहे हैं। तो P डायरेक्ट N लगाना है इसमें। तो P1/P2, N1/N2 तुम लगाओगे, ये लगाएंगे। अब पहला प्रेशर था 2.5 एटमॉस्फेयर, फाइनल प्रेशर निकालना है। इनिशियल मोल्स थे 29 केजी का सिलेंडर था, 14.2 केजी व्हेन एम्प्टी था। 14.2 है ना? 14.8 था, 14.8 व्हेन एम्प्टी। तो 14.2 केजी इसका मास था गैस का। बाय मोलर मास तो दोनों जगह कैंसिल होना है, रेशियो है 14.2 डिवाइड बाय 5। बचा हुआ कितना है? 8.4। 5.8 यूज हो गया ना, तो बचा कितना? 8.4। ये ऐसे किया है कि नहीं? यस सर। ये किससे किया ऐसे? यस सर। अर्पित ने, मतलब अर्पित यही किया और? सर, दूसरा लगाया था। PM = RT, मतलब यही आ रहा था। हाँ हाँ, अगर किया है, ध्यान देना, करना कंसेप्ट यही है, लेकिन तुम लोगों ने गलत किया है ये। इससे नहीं होगा। फाइनल प्रेशर 2.5 एटमॉस्फेयर ही रहेगा। रीजन बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि गैस क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी जैसे ही गैस खत्म होगी, लिक्विड दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद गैस। तो प्रेशर जब तक सिलेंडर खत्म नहीं होता, प्रेशर सेम रहता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम वैसे ही, लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में है। जैसे ही खत्म होगा, जैसे ही गैस खत्म होगी, दोबारा लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में। तो इससे प्रेशर रिमेन्स द सेम इस केस में। अदरवाइज कोई और सिंपल गैस ही होती, तब प्रेशर चेंज हो जाता। 2.5 एटमॉस्फेयर था, हो सकता 1.5 एटमॉस्फेयर हो जाए, कितना भी हो जाए। क्या समझ आ गया क्या बोला मैंने? इसलिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता क्वेश्चन ये वाला। क्या समझ आ गया? यस सर। यस सर। हाँ, इसको कर लेना। क्वेश्चन को 4 क्वेश्चन कराए हैं, एक बार रिपीट जरूर कर लेना। ये अच्छे क्वेश्चन हैं, ये आए हुए हैं पेपर में, चारों क्वेश्चन आए हुए हैं एडवांस में। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे।